तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने जा रहा है, देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस किसकी, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसका क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं। कैसे, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप की बात करो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तुम्हें पता है यहाँ पे एक पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं भाई। अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ बॉन्ड खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी आ रही, देख रहे हो। तो एक क्लास 11th में एक पार्ट पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं कीसम फोर्सेस। एक डाइपोल, दूसरे, ये एक डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब डाइपोल। तो ये डाइपोल दूसरे डाइपोल के बीच में एक फोर्स लगाएगा जिसे हम लोग कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक फोर्स लगती है, लेकिन ये फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लो ये पूछ लिया, प्रोपेनॉल, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल ले लिया हमने। एक हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये ले रखा है। एक और ले रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो ध्यान रखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होगा। मॉलिकुलर वेट सबके काउंट कर लो। सबसे पहले मॉलिकुलर वेट काउंट करोगे तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सबके मॉलिकुलर वेट 58 और 60 के बीच में, मतलब किसी का 58 किसी का 60। तो चेंज बहुत कम है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस किस बात पे डिपेंड होती हैं, याद करो। वैन डर वाल फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड होती है। तो मास देखो सबका सेम है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। फिर उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका सेकेंड नंबर पे, क्योंकि मॉलिकुलर वेट सबके ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा और चौथे पे ये होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ दोनों जगहों पे डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन यहाँ का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स भी स्ट्रॉन्ग लग रही। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा लगती है तो क्या होता है, उनको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जितना सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इन दोनों का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं कीसम फोर्सेस। अब इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर में कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगता, सिंपल सा एक फोर्स लगती है वैन डर वाल, वीक वैन डर वाल फोर्स लगती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सॉल्युबिलिटी की बात करो तो पता है कि एल्डिहाइड सॉल्युबल हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। देखो जैसे ये अगर मान लो पानी में डालें हम, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या मानते हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो मान लो H2O लेकर चले तो हमें पता है पानी में H2O होगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आसानी से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये सॉल्युबल भी होता है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाता है सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर, पानी से भागने की कोशिश, रिपल्जन होता है। तो जब रिपल्जन, जब ज़्यादा बड़े ग्रुप्स हो जाएंगे एल्काइल, तो आसानी से वो सॉल्युबिलिटी नहीं कर पाएंगे, सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे। तो जनरली वो सब फिर किस में डिज़ोल्व किए जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, इन सब चीज़ों में वो सब डिज़ोल्व किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास की केमिकल प्रॉपर्टीज़, वन ऑफ द बेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये ध्यान रखो तुम्हारे पास जो कन्वर्जन्स आते हैं वो कहाँ से आएंगे, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रॉपर्टीज़ को लेके। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, वो पॉइंट ये है कि एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स कौन सी टिपिकल रिएक्शन शो करते हैं, ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब प्रॉब्लम ये आ रही, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ाया है, उसमें जाके देख सकते हो, ऊपर की ओर लिंक मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब देखो, एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो हैं ये हमें पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं। तो जब बॉन्ड टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, जब बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड हमेशा याद रखो टूटते हैं कि नहीं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो पाई बॉन्ड जब टूटता है तो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी इफेक्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो HCN हमने ले लिया,
तो हाइड्रोजन साइनाइड टूटता है H+Cn- में। अब जब हाइड्रोजन साइनाइड टूटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हुआ, इसलिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो पहली चीज़ जो जुड़ रही वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद जो O पे नेगेटिव चार्ज आया उससे H जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बना? OH और साइनाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स देते हैं, लिख लेना इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में सबसे तेज़ रिएक्शन कौन देता है? तो इसके बारे में डिटेल्स में अभी कंसेप्चुअल के ऊपर टॉपिक्स आ जाएंगे, टॉप 10 कंसेप्चुअल के ऊपर, तो उसमें ज़रूर देख लेना ऐसे क्वेश्चन। फिलहाल के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मेल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे इसलिए इसकी डिटेलिंग्स करेंगे। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज को, जैसे यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तभी तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? क्लास 11 का प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव कम हो जाएगा तो नेगेटिव वाला जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं तो ये नहीं कर सकता। तो इसके बारे में डिटेल्स में मिल जाएगा, कंसेप्चुअल जो आने वाले हैं उसमें मिल जाएगा। फिलहाल ये पार्ट हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इनकी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर तुम्हें समझ में आ गया कि बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, उसके बाद तुम्हारी सारी रिएक्शंस ओवर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फर्स्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, देखो यहाँ पे होता क्या है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ पे हम HCN लेकर चलते हैं। HCN एक वीक एसिड होता है तो जल्दी ब्रेक नहीं करता। अब जब ब्रेक नहीं करता तो हमें ऊपर से एज ए कैटलिस्ट की तरह कुछ साइनाइड आयंस ऐड करने पड़ते हैं ताकि रिएक्शन तेज़ हो। बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा यही करना है एल्डिहाइड कीटोन में। H+ आयन, Cn- आयन, H+ आयन आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, Cn यहाँ पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो मान लो ये हमारे पास ग्रुप बना OH और यहाँ पे साइनाइड, और इन्हीं को हम कहते हैं साइनोहाइड्रेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन का प्रोसेस है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझ लो, क्योंकि जहाँ जहाँ साइनाइड आ जाता है, हाँ साइनाइड का एक और नाम है नाइट्राइल। जहाँ जहाँ साइनाइड आता है वहाँ चेन इंक्रीज करती है, लेंथ बढ़ती, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इथेनॉल से हमें बनाना है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड, तो क्वेश्चन है इस तरह का समझ लेना। लैक्टिक एसिड होता है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड ये बनाना है तुम्हें किससे? इथेनॉल से ही पूछा गया है, तो इसके बारे में भी डिस्कशंस होने जा रहे हैं। फिलहाल ये याद रखना साइनोहाइड्रेंस। तो जैसे मान लो अगर हमने लिया CH3 C+OH, एक एल्डिहाइड लिया, इसको ट्रीट करा HCN के साथ, हालांकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, लेकिन अगर मान लो साइनाइड तुमने बाहर से ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना COH, साइनाइड इधर जुड़ गया और इधर ऑलरेडी H जुड़ा हुआ था, तो ये हमारे पास साइनोहाइड्रेन बन गया। एसीटोन भी लेकर चलोगे या कीटोन लेकर चलोगे, सेम वही प्रोसेस करके देख लेना। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। देखो, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, अगर उनको सेपरेट करना है, मान लो कहीं मिक्सचर तुम्हें दे दिया, अगर तुमसे कहा गया भाई सेपरेट करके दिखाओ कि एल्डिहाइड कीटोन उनको सेपरेट आउट करो ताकि हम यूज़ कर सकें, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि छन्नी लेके छान दोगे। छन्नी लेके छाना नहीं जाता, रिएक्शन कराए जाते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट आता है सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन, NaHSO3, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये ब्रेक करता है Na+, और ये सल्फ्यूरस एसिड का ही एग्जाम्पल है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मान लो कोई एल्डिहाइड कीटोन लेकर चल रहे हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है
और यहाँ पे तुमने Na के साथ रिएक्ट करा दिया NHSO3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना, सिंपल सा, बॉन्ड को शिफ्ट करो ऑक्सीजन की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज, पॉजिटिव से क्या चीज़ जुड़ेगी, तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है O तो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एरो इधर की ओर शिफ्ट हुआ, इससे जुड़ गया Na और यहाँ पे जुड़ा SO2H। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है, क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। ये जो एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, जो यहाँ पे दिख रहा है, जो बनाया नहीं है। खैर, उससे क्या होगा, हमेशा याद रखो सॉल्ट जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का बनता है, ना कि वीक का। तो अल्कोहल और सल्फ्यूरस एसिड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। तो सॉल्ट भी किसका बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड का। इसलिए यहाँ पे बहुत तेज़ी में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, H+ ट्रांसफ़र, ये Na इधर आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो सिंपल सा है, OH बन गया, SO3Na बन गया। ये देखो, तो ये क्यों यूज़ होता है, ये रिएक्शन क्यों होती है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ ये रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, सेपरेट करने का। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल होने के बाद ये जो भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ बनाया है इन्होंने कंपाउंड, वो एल्डिहाइड कीटोन रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज़ होते हैं या सेपरेट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O, कीटोन के साथ एक रिएक्शन अगर हमने ले लिया, हमने कहा बताओ भाई क्या बनेगा, तो हमने सोडियम बाइसल्फाइड डाला और हमें पता है NHSO3। ये रिएक्शन दे के ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये लिया, ये C, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे OSO2Na, सिंपल, ख़त्म। क्या है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन से क्यों घबराते हो, एल्डिहाइड कीटोन इतना आसान टॉपिक है, तुम खुद सोचो कितना आसान है। अगर तुम एक चीज़ समझ लोगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, तो कितनी आसान चीज़ें हो रही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या चल रहे हैं, अब ध्यान रखो, तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो बनाए जाते हैं, या एल्डिहाइड का एक और रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अल्कोहल्स में दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स कीटोन्स का रोल। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है, अल्कोहल बनता है। एक बार रिकॉल करे दे रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बनता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी जो एल्डिहाइड होता है उसके साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कीटोन के साथ कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करा दोगे तो हमेशा हमेशा याद रखना क्या बनता है, कीटोन, सॉरी टर्शरी अल्कोहल। तो वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि थर्ड पार्ट हम लोगों का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हम लोगों ने कर रखा है। ये देख सकते हो जाके आप अल्कोहल्स एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स में रिएक्शन विद किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो और भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी बड़ा अच्छा एक प्रोसेस होता है सेपरेट आउट करने के लिए एल्डिहाइड्स कीटोन्स को। जनरली जब भी कभी हम एल्डिहाइड या कीटोन को, ध्यान से देखना, मान लो ये हमने एल्डिहाइड लिया C डबल बॉन्ड OH, कोई भी एल्डिहाइड, R ग्रुप तो तुम्हारे मन का हो सकता है, CH3 ले सकते हो। अगर हमने यहाँ पे ड्राई HCl लिया, ड्राई HCl, और साथ में यहाँ पे ट्रीट कराया है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में हमने ट्रीट कराया है अल्कोहल को, तो भाई देखो फिर से वही हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हुआ। तो हमें पता है अल्कोहल टूटता है RO- प्लस H+ में, होता है कि नहीं, तो जोड़ दो जाके। तो जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, C, O से जुड़ गया H और यहाँ पे जुड़ गया R, इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। हाँ, हेमी एसिटल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक OR ग्रुप है, हेमी एसिटल, रट डालना इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है, हेमी एसिटल। ये खास करके बायोमोलिक्यूल्स में जब तुम पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये पार्ट, हेमी एसिटल। और उसके बाद फर्दर अगर तुम रिएक्ट करा दोगे ड्राई HCl के साथ, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो वापस तुम्हें मिल जाते हैं इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जितनी भी होती हैं, तो जिससे वो बनी है वापस वो बना सकते हैं। अल्कोहल दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, तो H2O यहाँ से और H यहाँ से निकाल दो, ये OH और यहाँ का H, तो फिर से हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CHOR
OR, और इसी को ही हम लोग कहते हैं एसिटल। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर एसिटल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। कंफ्यूज हो गए थे लोग, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या क्वेश्चन क्या है। तो एसिटल्स बनते हैं। इसी तरह से अगर कीटोन लेकर चलोगे तो कीटल्स बनते हैं। थोड़ा यहाँ सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं कि एल्डिहाइड्स लेकर चल रहे हो एसिटल्स बन रहे हैं, कीटोन्स लेकर चलोगे तो कीटल्स बनते हैं। लोग कीटोन्स के लिए एक बढ़िया सा तरीका क्या होता है, यहाँ पे डायहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 OH ग्रुप हों वो लेकर चलते हैं। तो OH ग्रुप यहाँ पे ये ले लिया, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, क्या नाम होता है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सेम वही एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा H+ आयन की, और जो चीज़ हमें मिल रही है उसको हम लोग कह रहे हैं, ये जो बन रहा है इसको कहा जाता है साइक्लिक कीटल, क्योंकि देखो यहाँ पे साइकिल एक बन रहा है, ये साइकिल दिख रहा है ना, इसीलिए इसे कहते हैं साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल। और ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, सेपरेट करने के लिए बहुत आसानी से सेपरेट होते हैं। जैसे ही इनको हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, वापस जिस एल्डिहाइड या कीटोन से बने वापस हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। ये एक अच्छा सा रिएक्शन है जिसमें मतलब कह सकते हो कि बड़े अच्छे रिएक्शंस में से एक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ये कंपाउंड का यूज़ होता है। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, अक्सर लोगों को इतना कन्फ्यूजन आता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो इतनी आसान है, लेकिन उसको टफ करना ज़रूरी हो सकता है। मान सकते हैं ये बात कि कई बार टीचर्स उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन कोशिश करो अपनी तरफ से तो सीखो। जैसे मान लो हमने ले लिया अमोनिया, अब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन मिलके अमोनिया की वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। भी एक हाइड्रोजन हटा दो, सपोज करो ये हमने एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह कुछ लगाया जिसको हम G से डिनोट कर रहे हैं। अब G क्या हो सकता है, देखो G अगर OH हो जाएगा सपोज करना, तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा NH2G की जगह OH लगा दिया तो NH2OH। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। देखो जब ये अमोनिया डेरिवेटिव को रिएक्ट कराते हैं तो ये इस तरह से रिएक्ट होता है किसी भी एल्डिहाइड। अब प्रॉब्लम क्या है, जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स पढ़ने जा रहे हो ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर का क्रिस्टल्स बनाते हैं। कौन कर सकता है ये, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स को पहचानने का तरीका, अगर कंपाउंड ने अमोनिया डेरिवेटिव्स जो पढ़ने जा रहे हैं उनके साथ अगर रिएक्शन दे दिया, इसका मतलब वो क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये कैसे रिएक्शन होता है, जैसे मान लो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया तो तुम्हें पता है अब तक कि ये हो गया कि एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप ज़रूर होगा। यहाँ के 2 हाइड्रोजन जो अमोनिया G वाले के बात नहीं है, जो नाइट्रोजन, जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से उनकी बात हो रही। ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और गौर से देखो तो कंपाउंड C डबल बॉन्ड N हो जाएगा और G। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोक्सिल अमीन को अगर तुम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कंपाउंड इस तरह का कुछ बनेगा, NOH बन गया बिल्कुल सेम। इसके हाइड्रोजन कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करें। इसका नाम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों ये वाला कंपाउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्सिल अमीन, क्योंकि बाकी सारे नामों को जैसे तुम अभी आगे चल के पढ़ोगे, चलो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो G अगर OH होगा तो ये बनेगा, G अगर NH2 हो गया तो यहाँ पे G है, G की जगह NH2 लगाया तो बना NH2 और इसको कहते हैं हाइड्राजीन। इंपॉर्टेंट, हाइड्राजीन इसे बोलते हैं। इसका भी यूज़ आगे चल के पाओगे। तीसरा, तो अब अगर प्रोडक्ट ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ बनाएगा तो इसको कहते हैं हाइड्राजोन। हाइड्रा जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्राजोन, एल्डिहाइड कीटोन। जैसे मान लो ऊपर की ओर रिएक्ट कराया। अब अगर मान लो ये ले लिया हमने, इसमें अगर तुम देखो तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बन रहा है NH2 NH। इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे H एक दिखा देते हैं,
इस मॉलिक्यूल को कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। इसका भी जब प्रोडक्ट बनाओगे तो इसको कह देंगे फिनाइल हाइड्राजोन, तो इसका भी नाम हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। उससे पहले क्या लिख देंगे, फिनाइल हाइड्राजोन। ये हो गया। तीसरा इसमें अगर मान लो हमने ये ले लिया, अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड का, मतलब ऑर्गेनिक में वन ऑफ द बेस्ट अमोनिया डेरिवेटिव्स बोला जाता है। इसको कहते हैं, जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा, NH2NH, गौर से देखो तो ये बन रहा है NO2NO2। इस कंपाउंड का, इस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम होता है 2,4-DNP, इसीलिए ये ज़्यादा मशहूर है 2,4-DNP। 2,4 सेकेंड पोजीशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इसका भी नाम जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसको कहेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब क्वेश्चन जो होता है, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि द कंपाउंड इट रिएक्ट्स विद 2,4, इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद 2,4-DNP, मतलब कोई एक कंपाउंड है जो 2,4-DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ही अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। और आखिरी तुम्हें दिखा दें, एक और होता है NHC+O NH2। अगर इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड NH2 NHC+O NH2, इसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो इसका भी नाम क्या होगा, सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर NH2 लगाया तो प्रोडक्ट जो बनेगा हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, कार्बाजाइड, कार्बाजोन। लेकिन 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 सिर्फ एक लौता कंपाउंड है जिसका नाम बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है इसको जब हाइड्रोक्सिल अमीन का जो एल्डिहाइड कीटोन के साथ प्रोडक्ट आता है उसे कहते हैं ऑक्साइन, ऑक्साइन। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अ कंपाउंड गिव्स ऑक्साइन। जैसे ही उन्होंने कहा ऑक्साइन, इसका मतलब उसने 2,4-D, उसने अमोनिया डेरिवेटिव के साथ टेस्ट दे दिया, यानी कि वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, ये एल्डिहाइड के साथ इस तरह से रिएक्ट करते हैं और तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब क्या है इनका यूज़, तो पहले बता दिया है कि इनका यूज़ क्या होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा इसके बारे में। जैसे मान लो हमने कहा भाई ये हमारे पास एक CH3 C+O H एल्डिहाइड है और हमने कहा इसको रिएक्ट करा दिया है NH2NH2 के साथ हाइड्राजीन। अब ये एसिटिल्डिहाइड है या इथेनॉल है, तो यहाँ का OH, ये H2 को इधर की ओर दिखा दो और यहाँ से H2O निकाल दो, ये एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होगा। कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसको क्या कहेंगे, हाइड्राजोन। किसका हाइड्रोजोन है ये, एल्डिहाइड का। कौन सा एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड हाइड्राजोन। कितना सिंपल है। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया इन्होंने, अब ये ले लिया साइक्लोहेक्सेनोन और इसको ट्रीट करा दिया NH2OH के साथ, तो फिर से यहाँ का H2O और यहाँ का ऑक्सीजन ये निकल गया। तो ये था हाइड्रोक्सिल अमीन, इसलिए साइक्लोहेक्सेनोक्साइन, इसको कहेंगे साइक्लो, क्योंकि कंपाउंड का प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो ऑक्साइन। तो ऑक्साइन ऑफ किसका, साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्साइन है, साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्साइन है। तो इस तरह से हाइड्राजीन हो गया। इसी तरह से 2,4-DNP टेस्ट भी होता है, CH3 C+O CH3। अब 2,4-DNP टेस्ट हमने करा दिया, H2 ले लिया, N है, ये N लिया, H लिया, उसके बाद 2,4-DNP इस तरह से बनाया जाता है। तो NO2 और NO2 यहाँ पे ले लिया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट से H2O निकाल देना। H2O निकालने के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा लंबा बन जाएगा इसलिए यहीं से दिखा देते हैं, जब ये निकल जाएगा तो 2,4-DNP प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक एक नंबर में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखो। तो ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन के केसेस अमोनिया डेरिवेटिव्स के। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट और भी आसान है, रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, किस पे जाना पड़ेगा, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स के केसेस पे चले और वहाँ पे सब
लिस्ट दी हुई है, प्ले लिस्ट, वहाँ जा सकते हो। जानते हो कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ होता है। बहुत आसान सी चीज़ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ होता है एसिड को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली एसिड को, ये लिथियम एल्युमिनियम, ये तो अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स में दिया हुआ। सेकेंड होता है रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3 और हमने इसमें डाल दिया जिंक एमलगम। एमलगम का मतलब ही ये होता है कि भाई वो मरकरी के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। लोग समझ ही नहीं पाए इस प्रोडक्ट में क्या करना था। ये नेम्ड रिएक्शन है, इसको कहते हैं क्लेमेंसेंस रिडक्शन। क्लेमेंसेंस रिडक्शन का काम क्या है, ध्यान से देखना, बहुत आसान सा है कि कोई भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, ये नोटेशन में हो, एल्डिहाइड कीटोन होगा, जिंक एमलगम अगर लेकर चलोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेकर चलोगे, तो वो क्या कर देगा कि यहाँ से पूरे C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है CH2 में। पूरे C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंपल। अब बताओ क्या टफ है, कन्वर्जन्स भी कर रहे हो और साथ में तुम्हारे पास कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ठीक इसी तरह से क्लेमेंसेंस की तरह ही एक और होती है जिसे हम कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। सेम काम इसका भी होता है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, सेम रिएक्शन। क्या करता है, इसके रिएजेंट देखो, इसमें हम लोग लेकर चलते हैं कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेकर चलते हैं हाइड्रोजीन NH2 अभी जस्ट पढ़ा है, और KOH लेकर चलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल में। इथाइलिन ग्लाइकॉल याद होगा, इथाइलिन अभी जस्ट पहले पढ़ा था, डायहाइड्रिक अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल लेकर चलोगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O पूरा कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। तो सिर्फ रिएजेंट का डिफरेंस है, दोनों का काम क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किस में कन्वर्ट करा देता, CH2 में। और कितना आसान हो गया। और साथ में बस रिएजेंट में एक डिफरेंस और छोटा सा आता है, तो यहाँ पे देखो तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखो तो बेस यूज़ हो रहा है। तो क्लेमेंसेंस रिएक्शन में, रिडक्शन में एसिडिक नेचर है, जबकि जो तुम्हारे पास LD है, दो वोल्फ किश्नर है, वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, बेसिक कंडीशन। इतना डिफरेंस होता है। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन किसी कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखो, एल्डिहाइड या कीटोन का, याद रखना एल्डिहाइड या कीटोन का, और अगर जिंक एमलगम दिख जाए या वोल्फ किश्नर रिडक्शन दिख जाए, समझ लो तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O को CH2 में तुरंत कन्वर्ट कर दो। ये एक सिंपल सा पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं। इससे पहले कि नेक्स्ट पार्ट हो कंप्लीट, कुछ बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस होती हैं। अगर याद होगा तो फिर से बता दें कि एक रिएक्शन थी जो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हो चुकी है। हम बस एक रिमेम्बरेंस के लिए एक पॉइंट याद रखो, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, अब हम लोग चल रहे हैं ऑक्सीडेशन पढ़ने के लिए, तो रिडक्शन हम लोगों ने देख रखा है। ऑक्सीडेशन को अगर हम देखें, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का ऑक्सीडेशन को, तो हमें ये पता है एल्डिहाइड को आसानी से ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है। मतलब C डबल बॉन्ड O H ग्रुप को हम लोग आसानी से ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, माइल्ड भी चलते हैं। तो इसको तुम कई अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आगे चल के हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे, इसलिए इस पॉइंट को रोक रहे हैं, जस्ट इसके बाद ही स्टार्ट होगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन में प्रॉब्लम आती है। कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इन अ वेरी ड्रास्टिक कंडीशन। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो हमारे पास कीटोन्स हैं उनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल की तरह, ये हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्केन कीटोन ले रखा है, दोनों के कार्बोनिल के दो तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। तो अगर हमने हार्श कंडीशन ली, जैसे एग्जाम्पल की तरह अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में लेकर चलोगे, KMnO4 हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H+, या फिर क्रोमिक एसिड लेकर चलो H2CrO4, तो क्या पाओगे कि ये
रप्चर होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है, कौन सा, ये सवाल उठता है कौन सा टूटता है। हमेशा याद रखना कार्बोनिल ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जिधर कम कार्बन हो। अगर कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ देखो तो 2 एल्काइल ग्रुप है, इस तरफ देखो एल्काइल ग्रुप 1 है, तो हमेशा कार्बन कौन सा बॉन्ड रप्चर होगा, ये वाला रप्चर होगा। क्योंकि रीज़न क्या है, कार्बोनिल ग्रुप हमेशा किसके साथ जाता है, जिधर कार्बन कम होते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, तो अगर 1 2 3 4 नाम दें तो सेकंड और थर्ड वाले बीच से बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, बॉन्ड तोड़ने के लिए कभी बॉन्ड तोड़ो तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और 2 डिफरेंट, ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, 2 डिफरेंट हमें एसिड्स मिलते हैं। एक मिल गया C डबल बॉन्ड OH और एक मिल गया फिर से ये 2 कार्बन का एसिड एक और मिल जाएगा, तो 2 डिफरेंट कार्बन्स एसिड मिल गए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी रूल को कहते हैं पॉफिस रूल, POFF', पॉफिस रूल, जो ये कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसके पास कम कार्बन है। तो हमेशा याद रखना, पॉइंट नोट कर लेना कि कभी भी कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पे हमेशा मिक्सचर्स ऑफ एसिड मिलते हैं, और मिक्सचर ऑफ एसिड तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, बहुत हार्श, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने में मुश्किल होती। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सिंपल सा है लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से पहले समझ लो, एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं AgNH3 होल ट्वाइस, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे लोग समझ ही नहीं पाए ये क्वेश्चन क्या है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। तो अगला हम लोग का टॉपिक ही चलने जा रहा है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट अभी बड़ी मज़ा आने वाली है, जो लोग क्लास 12th में हैं उनको मज़ा आएगी। ये रिएक्शन लैब में करवाया जाएगा, एक सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, वो तुम लोग करोगे। तो टेस्ट ट्यूब में जैसे ही सिल्वर मिरर पूरा ऐसा लगता है टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे मिरर टाइप का हो, पूरा शीशे की तरह वो चमकना शुरू होता है। सिल्वर मिरर टेस्ट होता क्या है, देखो टॉलेंस रिएजेंट कौन देता है, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी एल्डिहाइड होगा, अगर उसको हम लोग रिएक्ट करे दे रहे हैं किसके साथ, AgNH3 होल ट्वाइस सिल्वर अमोनियकल सॉल्यूशन, अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिंपल सा होता है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हम अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया जाता है। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला देते हैं, उससे हमें कंपाउंड मिलता है। ये है टॉलेंस रिएजेंट, अमोनियकल सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। ये क्या करेगा, ये क्या करता है, एल्डिहाइड को उठा के ऑक्सीडाइज कराता है किसमें, एसिड में। तो एसिड, ये तुम्हारे पास बना एसिड। अब यहाँ पे देखो हमने एसिड नहीं दिखाया है, उसका सॉल्ट दिखाया है, नेगेटिव चार्ज, एसीटेट आयन। रीज़न ये है, एसिड बेसिक मीडियम लेकर चल रहे हो, ये बेसिक मीडियम है ना, तो कभी भी एसिड बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एसिड बना होगा तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया होगा। तो यहाँ पे सॉल्ट है, तो ये बना, साथ में यहाँ पे क्या बन गया, अमोनिया बन गया, 4 अमोनिया प्लस 2H2O बन गया। और सिल्वर कितने बना, ये जो सिल्वर बना, यही सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। यही जो बिल्कुल चमकीला सा होने लगता है वो ये है सिल्वर मिरर टेस्ट, इससे होता है। हालांकि सिल्वर मिरर टेस्ट तुम और जगहों पे भी पाओगे। टॉलेंस रिएजेंट को याद रखो, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड्स को एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, सिंपल होता है ये भी। इसमें भी क्या है, इसमें 2 तरह के सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन A, जिसमें हम लेकर चलते हैं कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन।
और एक तरफ हम लेते हैं दूसरा फिलिंग सॉल्यूशन बी। इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड होता है ना, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, 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 सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसी को ही रॉशल सॉल्ट भी बोलते हैं, ROCHALE, रॉशल सॉल्ट। अब होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ होने जा रही, इन दोनों फिलिंग सोल्यूशन ए और फिलिंग सोल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करा जाता है और एल्डिहाइड ले लिया जाता है। जिस एल्डिहाइड को भी हमें ऑक्सीडाइज कराना है वो एल्डिहाइड ले लिया, उसमें हमने डाला कॉपर आयंस होते हैं जो क्यूब कॉपर सल्फेट से आ रहे हैं, ये हो गए, और 5OH माइनस जो बेसिक मीडियम है। क्या होता है, फिर से वही चीज़ होती है कि यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बन गया। साथ में एक जो इसका पहचान क्या होती है फिलिंग सॉल्यूशन में, ब्रिक रेड कलर आता है। जैसे ही अगर पॉजिटिव एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा ब्रिक रेड कलर आता है, वो आता है Cu2O की वजह से। क्यूपरस ऑक्साइड है यहाँ पे जो टर्म आ रहा है, वो है क्यूपरस ऑक्साइड। इस पे +1 का चार्ज है, क्यूपरस ऑक्साइड, प्लस साथ में क्या बनेगा, बाकी वही चीज़ें हम लोगों के पास बन जाएंगी, 3H2O। तो ये है, ये ब्रिक, इसको कहते हैं ब्रिक रेड कलर, इस तरह का कुछ कलर आता है, ब्रिक रेड कलर। तो ये फिलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, ये एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं एसिड्स में, कीटोन को नहीं कराते, कीटोन को नहीं कराते, ये सबसे बड़ा डिफरेंस। तो अगर कोई कंपाउंड को हमें सेपरेट करना है, कि पहचानना है कि वो एल्डिहाइड है कीटोन है, तो क्या करो, फिलिंग्स टेस्ट करा दो। अगर फिलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट से वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देते, कीटोन्स नहीं करता। तो कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, टॉलरेंस, फिलिंग्स ये टेस्ट नहीं देते। इसी तरह से एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देता। कौन सा, बेंजिल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, ये टेस्ट नहीं देता भाई साहब, ये टेस्ट नहीं देता। तो यहाँ तक कि हम लोगों का पॉइंट होने के बाद याद रखना है 2 पॉइंट्स, कि एल्डिहाइड्स दे सकते हैं टेस्ट, कीटोन्स नहीं देते, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस इतने मिले हैं, लेकिन कोई करने में उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं, कि यहाँ पे लिख दिया NaOCl। ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब ध्यान, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए आता है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती हैं, हेलोफॉर्म, ये रिएक्शन का काम ही है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का काम ये है, जहाँ पे ये ग्रुप होगा CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या फिर ये ग्रुप होगा, केवल ये टेस्ट यही 2 ग्रुप्स देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देता, या तो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो। हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म का मतलब कुछ नहीं होता। देखो एक एग्जांपल, पहले आइडोफॉर्म टेस्ट हमें बताते हैं, जो पूछा जाता है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट, जैसे मान लो हमने कंपाउंड लिया, ऊपर वाले ही कंपाउंड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आइडोफॉर्म का काम क्या होता है? पहले बात, आइडोफॉर्म के लिए हमें लेना क्या पड़ेगा? आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये पहचान होती है। अब यहाँ पे या तो ये लिखा होगा या फिर इस तरह से, ये तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट हम करवा रहे हैं, यहाँ आइडोफॉर्म करा रहे हैं। आइडोफॉर्म में जो प्रोडक्ट मिलता है वो येलो कलर का होता है, इसलिए बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखो यहाँ से इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये बना देता है NaOI। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन लेकर चलते तो NaOCl बनता, ब्रोमीन लेकर चलते NaOBr बन जाता। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब करेगा क्या देखते हैं। देखो जो ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप में CH3 दिख रहा है कि नहीं? ये क्या करता है, ये वाला ग्रुप ये इस बॉन्ड को तोड़ता है। ध्यान से देखना, पहले क्या करेगा, जो CH3C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये ग्रुप की ही बात होगी। इसमें से ये वाला ग्रुप बीच से टूटता है, ये बनता है CHI3, टूट गया, अलग हो गया। इतने कार्बन कितने बने? 3। इन 3 कार्बन का क्या बन जाएगा? CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O पे माइनस का चार्ज, माइनस का मतलब अगर यहाँ पे सोडियम लेकर चल रहे थे तो सोडियम सॉल्ट बन गया जितने एसिड का। तो हुआ क्या है कि जो कार्बन, जो एल्काइल मिथाइल ग्रुप है, किस ग्रुप का, इस ग्रुप का, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, और बाकी जो बॉन्ड टूटा उसको छोड़ के जितने भी कार्बन है उतने कार्बन का ओइक एसिड बन गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखो। और ये येलो कलर का होता है, येलो ऑरेंज कलर का कह सकते हो, येलो कलर, येलो ऑरेंज कलर ज़्यादा बेहतर है, येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या बन रहा था, NaOCl लेकर चले थे, तो NaOCl या तो न्यू लिखते हैं, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या फिर ऐसे लिखा जाता है NaOH I2, NaOH Br2, NaOH Cl2। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा था, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये बन गया CHI3, Cl लेकर चल लेते इसलिए CHCl3 प्लस इतने कार्बन का क्या बना, एसिड CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OO माइनस, या यहाँ पे Na लिख सकते हो, ये बन गया। तो एसिड भी बनता है और साथ में आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो कैसे, तो यहाँ तक की पार्ट होने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं, दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसके बारे में बता दिया जाए। बेस्ट रिएक्शन बोली जाती हैं, आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक यूज़ करते हैं क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमने एक बेस ले लिया, डाइल्यूट ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्डोल रिएक्शन है। तो एल्डोल रिएक्शन के बारे में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे पूरा एल्डोल तुम्हें एक एक करके हर एक चीज़ मिल जाएगी एल्डोल के बारे में। तो एल्डोल बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहाँ होती है, उन एल्डिहाइड्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी चीज़ें उस वीडियो में दी हुई हैं, उनमें होती है जिनमें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में दे रखी हैं, लिंक जाके देख लो। क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों उसमें दे रखी हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन। तो केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन कहाँ होता है, ध्यान से देख लो। केनी-ज़ारोज़ बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। केनी-ज़ारोज़ को एक और नाम से भी जानते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, केनी-ज़ारोज़ को हम किस नाम से जानते हैं। केनी-ज़ारोज़ को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर याद हो थोड़ा सा टॉपिक, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई एक चीज़ ऑक्सीडाइज भी हो और वही चीज़ क्या हो, रिड्यूस भी हो। तो ये कहाँ होता है, उन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। किस में होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, मस्ट बी एब्सेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। एग्जाम्पल देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है, एल्डिहाइड ये हो गया, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं भाई। इसीलिए कहा है वो उस टॉपिक को देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर लिंक में दिया हुआ है। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होना चाहिए। कहाँ है कार्बन, कहाँ कार्बन है? तो यहाँ पे हमेशा दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, ध्यान रखना। बुक्स में जो क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं उसमें दिखाया नहीं जाता, यहाँ पे भी बेस लेकर चलते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, KOH NaOH कुछ भी ले सकते हो। अब होता क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, एसिड। तो एक कार्बन का एसिड बनता है, लेकिन फिर से देखो यहाँ पे हमने एसिड ना लेके सॉल्ट लिया। अगर यहाँ पे NaOH मान लो लिया होता तो यहाँ पे Na लिख देते। और एक दूसरा मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिड्यूस होके क्या बना देगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होके, एल्डिहाइड्स रिड्यूस होके अल्कोहल बनाते हैं, तो एक कार्बन का अल्कोहल। तो ये रिडक्शन हुआ है और ये ऑक्सीडेशन हुआ है, और इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्योंकि एल्डिहाइड का ही, इसी फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एक और एग्जांपल इसका देख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी बेंजल्डिहाइड को अगर देखो तो यहाँ पे भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं, दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, KOH मान लो लेकर चल रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनाएगा, और एक मॉलिक्यूल क्या होगा,
एक मॉलिक्यूल होगा रिड्यूस। कितना सिंपल है कैनिज़ारोस। तो कैनिज़ारोस, रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कुछ और रिएक्शंस भी हैं, पर्किन कंडेंसेशन भी और बेंजोइन कंडेंसेशन भी। इसकी अलग से डिटेलिंग पर्किन कंडेंसेशन भी दिया हुआ है, लिंक दे दूंगा, पर्किन कंडेंसेशन देख लो, बड़ा आसान पार्ट है। ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। तो जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो लोग तो नीचे नंबर्स चल रहे हैं, वो लोग कॉल कर सकते हैं, उनके लिए डिटेलिंग होगी। डाउट क्लासेस हैं, पूरी तरह से उनकी तैयारी करी जाएगी। उनके डाउट्स वगैरह को खास करके स्पेशली जिनको बिल्कुल ही भी नहीं तैयार हो पाए हैं वो लोग ज़रूर पढ़ लें। और ज़िंदगी अच्छी है चैनल में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखो। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आए हैं, उस पर हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तैयार करो इतने पार्ट्स को, नेक्स्ट पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड।